तो वैदिक परंपरा से विवाह संपन्न होने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कोहबर का वर्णन ही नहीं किया, पर बड़ा विस्तार दिया है इस लोक परंपरा को, इस लोक रीति को। और गतकल मैंने आपके समक्ष ये बात कही थी कि कोहबर में की जितनी भी परंपराएं वो सर्वथा विलक्षण है, क्योंकि यहां पर सबको प्रवेश प्राप्त नहीं है। ना यहां धर्म गुरु वशिष्ठ जी आ सकते हैं, ना शतानंद जी आ सकते हैं, ना विश्वामित्र जी आ सकते हैं, ना कोई आचार्य और पंडित की आवश्यकता है, ना किसी भी कोई पुरुष भी नहीं आ सकता है, और कोई वृद्ध व्यक्ति भी, चाहे महिला ही क्यों ना, उसको भी यहां पर प्रवेश जो है प्रतिबंध है। केवल ललनाएं, श्री किशोरी जी की सखियां, युवतियां ही यहां पर दिखाई दे रही है। और यहां का जो वातावरण है बड़ा उन्मुक्त वातावरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां पर कटाक्ष हो रहा है, व्यंग विनोद हो रहा है, और ऐसा हास्य रस उत्पन्न किया जा रहा है कौतुक के द्वारा, जिस विनोद रस की सृष्टि की जा रही है, और उसकी जो परिणति है वो प्रेम की पराकाष्ठा, परमानंद की पराकाष्ठा है। ऐसा वातावरण, और कोहबर की जो भाषा है वो भी बड़ी विचित्र है। इसलिए मैं कहती हूं कि अगर हम अपनी ये सनातन धर्म की समस्त परंपराओं को नहीं समझेंगे तो हम जीवन के बहुत बड़े आनंद से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि यहां पर तो जो शब्दावली का प्रयोग होता है वो, कल मैंने कहा था कि प्रश्नोत्तर होता है। दुल्हन जहां अपने पति, अपने वर से प्रश्न करती है और उनको उत्तर देने होते हैं, और वैसे दूल्हा कुछ प्रश्न करता है और उनकी पत्नी को उत्तर देना होता है। और जब ये प्रश्नोत्तरी हो रही है, वो भी कोई साधारण प्रश्नोत्तरी नहीं, जहां भगवान श्री राम स्वयं दूल्हे के रूप में कोहबर में विराजमान हो, तो सखियों के रूप में देवियां भी आ गई, और स्वयं सरस्वती जी का आगमन हो गया, पार्वती जी पधारी है, और योजना भी बन गई कि पार्वती जी दूल्हे को, श्री राम को सिखाएंगी क्या पूछना है, क्या बोलना है, और सरस्वती जी हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी के पक्ष से तो पहले से ही योजना है। क्योंकि जानते हैं जो है बोलने की कला में सरस्वती जितनी निपुण है, वहां तो पार्वती जी बराबरी कर ही नहीं सकती। तो दूल्हे को परास्त करने की योजना पहले से ही बन गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर एक जो चौपाई लिखी है, स्वामी जी कहते कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जानई अली। अब एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। कल एक श्रोता ने मुझे पूछा, कई प्रश्न आए, बहुत प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा, दीदी मां ये कोहबर शब्द का तात्पर्य क्या है? तो मैं आपसे बता दूं कि कोह को जो है वो, क्योंकि अवधी भाषा में लिखा गया, ये क्रोध का पर्याय है। जहां वर को क्रोध दिलाने का प्रयास किया जाता है, यह है कोहबर। अब आप कहेंगे कि क्रोध दिलाने का प्रयास, बताइए ये कौन सी भारतीय परंपरा? और विवाह का प्रारंभ ही होना जा रहा है, श्री गणेश जी वहां से शुरू होता है। तो इसका मनोविज्ञान क्या है? ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने ही हमारे समक्ष ये बात रखी कि ऐसी भाषा का प्रयोग यहां पर सखियों के द्वारा होता है जो
सम्मान सूचक नहीं है, कोई प्रशंसात्मक शब्दावली नहीं है, बल्कि ऐसी अटपटी भाषा दूल्हे के प्रति प्रयुक्त की जाती है कि उनको क्रोध आ जाए। अगर कोई व्यक्ति उसको उस गहराई से ना समझ सके और बहुत गंभीरता से उन शब्दों को ले ले, तब तो निश्चित रूप से उसको बहुत अपमानजनक वो बातें लगेगी। पर जानबूझ करके ऐसी गालियों का प्रयोग भी यहां पर होता है। और उसका उद्देश्य क्या है? महाराज श्री कहते हैं कि ये लोक रीति है कि जो कन्या पक्ष वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अभी तक दूल्हे के बारे में तो सुना है, पर अब निकट से ये परीक्षा है, ये परीक्षा के क्षण है। क्या परीक्षा की जा रही कि दूल्हे का स्वभाव कैसा है, क्या उसमें धैर्य है कि नहीं, क्या उसमें सहिष्णुता की वृत्ति है कि नहीं, उसके स्वभाव में रस लेने की, आनंद लेने की वृत्ति है कि नहीं, ये परीक्षा की जाती है दूल्हे की। तो एक तरह की परीक्षा में ये बात अलग है कि कोहबर में वो दूल्हा उत्तीर्ण हो जाए, पर जीवन में वो भर जो है वो अनुत्तीर्ण होता रहे। पर गाली देने के पीछे जो उद्देश्य है, देखिए विवाह में भी एक परंपरा है जहां पर गाली दी जाती है, और आज भी ये परंपरा चल रही है। क्योंकि कई लोग जो अपने को परम बुद्धिमान मानते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते कि ये बताइए, क्या गाली में क्या गाली छिपी हुई है? जब गाली दी जाती है तो गाली तो एक शब्द है, और शब्द का मतलब वो एक माध्यम है, एक पात्र है, एक बर्तन है जिसके द्वारा वस्तु परोसी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति उस भाषा को न जानता हो और उनके सामने गाली दी जाए तो क्या वो प्रभावित होगा? क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है भाषा को। और इसका मतलब कि गाली तो ये हमारी एक धारणा है, एक माइंडसेट है। वो एक संस्मरण मैं आपके समक्ष, मुझे अभी याद आ गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ों के समय जो है एक प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए आए हुए थे, और वैसे स्वभाव से थोड़े कड़क थे। अब आप जानते हैं कि विद्यार्थी लोग जैसे स्वभाव से ही बड़े नटखट होते हैं। अब ये बड़े मर्यादावादी थे ये अंग्रेज प्रोफेसर। तो जैसे ही वो क्लास में आते थे, बड़े डिसिप्लिनेरियन, तो ये बच्चों को हिंदी भाषा में वो खूब सारी उनको गालियां देते थे। अब नित्य की है परंपरा। एक दिन ये प्रोफेसर साहब को बड़ा कौतूहल हुआ, उन्होंने बच्चों से पूछ दिया कि ये जो आप वाक्यावली शब्दों का प्रयोग करते हैं, अब जब मैं आता हूं इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि हिंदी भाषा जानते नहीं थे। तो बच्चों ने कहा कि सर, ये हम आपके प्रति आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं। तो बड़े प्रसन्न हो गए। उसने कहा अच्छा, तो मुझे ये सारे शब्द थोड़ा सिखा दीजिए। अब उन्होंने वो सारे शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में उसको लिख लिए, और लिखे ही नहीं पर रट भी लिए, और संजोग से उन्हें स्मरण भी हो गया। और एक दिन उनको भोजन पे निमंत्रण जो है उनके सहपाठी ने जो है भारती ने उनको दिया। अब उनको लगा कि मैं प्रभावित उनको कर दूं कि मैं भी अब हिंदी भाषा सीख चुका हूं। तो जैसे ही भोजन पर वो वहां गए और उन्होंने दरवाजा खोल करके स्वागत किया, तो इन्होंने शुरुआत कर दी। और जिन शब्दावली का प्रयोग एक के बाद एक, अब वो जो उनका आतिथ्य कर रहे थे वो तो घबरा गए कि इनको हो क्या गए, क्योंकि इतनी गालियों की बौछार कर। तब उन्होंने पूछा कि ये शब्द आप जो बोल रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूं। और तब उन्होंने जब स्पष्टीकरण किया तब पता चला तो शब्द में गाली नहीं है। महाराज जी कहते ये तो हमारी एक धारणा है। शब्द तो एक बर्तन है और उस बर्तन में आप क्या परोसते हैं। अगर कटुता युक्त आप द्वेषपूर्ण अगर गाली जो है किसी को दे तो वो बहुत दुखद है, पर अगर आप अत्यंत प्रेम से मधुर भाव से अगर कोई गाली परोसते हैं तो वो ही बहुत आनंददायी हो जाती है। और इसलिए यहाँ कोहबर में भगवान श्री राम, देखिए यहाँ की परंपराएं बड़ी विचित्र है, क्योंकि अब कौतुक, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो 4 शब्द का प्रयोग किया है, कौतुक का उद्देश्य क्या है? कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कि जिसके द्वारा विनोद रस की सृष्टि हो। तो एक बड़ी प्रचलित परंपरा है कोहबर में, और ये भगवान श्री राम के साथ भी हुआ। आप जानते हैं कि विवाह में अक्सर दूल्हे के जूते की जो है चोरी की जाती है। तो यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यद्यपि मानस में नहीं है, कि दूल्हे के पादत्राण को चुरा करके और उसके बाद उसको बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र में लपेट करके और ये सखियों ने कोहबर में रख दिया और दूल्हे से कहते हैं कि ये आपके कुल देवता है, अब आप उनकी पूजा करिए। देखिए यहाँ से पूजा शुरू होती है। ये कोहबर की जो भाषा है बड़ी अटपटी है। और अब यहाँ तो भगवान श्री राम अकेले नहीं थे, क्योंकि 4 राजकुमार थे, लक्ष्मण जी महाराज भी साथ में थे। और लक्ष्मण जी महाराज की दृष्टि बड़ी पहनी। लक्ष्मण जी ने देख लिया, वे समझ गए और तुरंत उन्होंने भी देखी कैसे उत्तर दिया। ये व्यंग विनोद की बात है। उन्होंने कहा, देवियां हमको तो लगता है ये हमारे नहीं, ये आप ही के कुल देवता है, उसकी पूजा आप ही करें तो अच्छा होगा, ये हमारे लिए कुल देवता नहीं है। तो व्यंग विनोद से जहां पर प्रारंभ हुआ, कल एक श्रोता बड़े जो है रसिक, उन्होंने कहा, दीदी माँ जो गालियां भगवान श्री राम को दी गई, कृपया उसका आप वर्णन करें और किस तरह के कटाक्ष उपस्थित हुए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवे रामायण में, यहाँ तो मानस में तो उसका वर्णन नहीं दिया है, पर आप देखिए कि जब लक्ष्मण जी महाराज ने ये उत्तर दिया तो अब ये सारी ललनाएं बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने ये कह दिया, आप लोगों ने जिस तरह से करतल ध्वनि से आनंद लिया, वैसे ही खिलखिलाहट पूरे कोहबर में, सब हंसियां जब सखियां हंसने लगी जोर जोर से। और तब एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि ये जो राजकुमार है ये तो बड़ा तेज तर्रार लग रहा है। तो दूसरी सखी ने कहा, क्योंकि उन्होंने देख लिया ये सफल नहीं हुई अपनी योजना में, तो दूसरी सखी ने कहा, पर ये बड़का राजकुमार जो है ये मौन क्यों बैठा है? तो तीसरी सखी ने कहा, लगता है वो गूंगा है इसीलिए बोल नहीं रहा। अब ये तो हमारे प्रभु का जो स्वभाव है आप जानते हैं, परम शीलवान है। और प्रभु की झांकी यहाँ पर कैसी है, वो बैठे हुए हमारी श्री किशोरी जी की झांकी तो प्रस्तुत की है कि वो तो उनकी दृष्टि नीचे है, केंद्रित है अपने कर कमलों पर। हमारे प्रभु भी सिर झुकाए हुए, क्योंकि उनके तो स्वभाव का ही वैशिष्ट्यशील है, सिर झुकाए हुए नीचे अपनी दृष्टि करे हुए बैठे। अब ये सखी ने कहा कि मुझे लग रहा है ये गूंगा तो नहीं पर गर्वीला जरूर है। अब देखिए गालियां शुरू हो गई है कोहबर में। अब आज तक श्री रामभद्र को घमंडी और अभिमानी तो कहीं भी नहीं कहा गया। पूरे मानस में आप देख लीजिए कि यहाँ कोहबर में सखियां कह रही कि ये सांवले रंग का राजकुमार तो बड़ा घमंडी है। तो किसी ने कहा कि उसने क्या ऐसी बात कह दी कि तुम्हें लग रहा है ये घमंडी है? तो उसने कहा, नहीं, उसने बात तो नहीं कही, पर तुम देख तो लो कि वो दृष्टि नीचे झुकाए हुए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपने सौंदर्य पर बड़ा घमंड है।
क्योंकि उसका सौंदर्य विलक्षण है, अद्वितीय है, और इसलिए उसको लगता है कि मेरे समान सुंदर कोई संसार में नहीं है, इसलिए वो अपने आप को ही देख रहा है, नहीं तो दृष्टि उठाकर हमारी ओर भी देख लेता। अब सखिया छेड़ रही है कि प्रभु को अपने सौंदर्य का गर्व हो गया है। अब आप देख लीजिए, प्रभु को कहना कि वे घमंडी है और अपने सौंदर्य, अगर लक्ष्मण जी महाराज उस समय बोल उठते कि देवियां आप याद कर लीजिए, जब हमारे प्रभु नगर दर्शन के लिए निकले थे तब आप लोगों की क्या स्थिति हुई थी? धाये धाम काम सब त्यागी, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ पड़े थे प्रभु का दर्शन करने के लिए। और यही सखियां आपस में एक दूसरे को कहती, कहे उस सखियस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। अरे संसार में कोई ऐसा भी हो सकता है जो इनके सौंदर्य को देख करके सम्मोहित ना हो जाए। यही सखियां पुष्पवाटिका में भी थी, यही नगर में दर्शन करते हुए भी प्रभु का जो है उस समय प्रशंसा कर रही, पर कोहबर में जब आ गई तो भाषा उनकी बदल गई। अगर कह सकते, क्योंकि अब देखिए उद्देश्य क्या है, भक्त चाहते हैं कि हम तो भगवान को देखें। हमारे शर्मा जी ने बड़ी मीठी बात कही कि हम तो उनको देखते पर वो भी हमें देख ले, उनकी भी कृपा दृष्टि हमको मिल जाए। भक्तिमती मीरा जी ने तो अपने ठाकुर श्याम सुंदर को ये उलाना दिया ही है कि प्रभु तनिक हरि चितवऊ हमरी ओर, प्रभु जरा हमारी ओर तो ये कृपा दृष्टि कर दीजिए। हम चितवत तुम चितवत नाही, कैसे ही के कठोर, आप बड़े कठोर हो गए, हमारी ओर नहीं देख रहे। तो यहां सखियां भी ऐसा कह सकती थी, पर गोस्वामी तुलसीदास जी का नहीं, ये कोहबर की भाषा तो बिल्कुल अलग है। कह रही है बड़ा घमंडी है, अपने सौंदर्य में ही जो है वो निमग्न है, गर्व उसको हो गया है। तो तीसरी सखी ने कहा, सखी अगर इस राजकुमार को अपने सौंदर्य का बहुत घमंड है तो उसको कह दो। देखिए ये सारा वार्तालाप ऐसे हो रहा है कि श्री राम को सुनाई दे, प्रभु के कर्ण कोहरों में ये बात पहुंच जाए। और तब उसने कहा कि उनको कह दो कि भले आंख उठा करके हमारी ओर न देखे, पर उनके बाम भाग में जो हमारी स्वामिनी जी बैठी है उनकी ओर तो अपनी दृष्टि कर दे, तो उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत बरवे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो भाव लिखा है कि सखियां कहती गर्भ करहु रघुनंदन। देखिए हमारे रघुनंदन जी को भी हम इस कोहबर में प्राप्त है यहाँ, तो उनका गर्भ करहु रघुनंदन जनु मन माई। यहां तुम बिल्कुल घमंड मत करना है, राजकुमार को कह रही। क्यों? उनको अगर तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है तो आपन छवि देखी हो सिय की छाए, आप उनकी ओर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि प्रभु का रंग सांवला है, श्याम वर्ण के है, और छाया जब होगी तो वही श्याम वर्ण की होगी। तो आप तो हमारी स्वामिनी की छाया, अगर रूप का संग्राम हो जाए तो आप तो उनकी छाया से भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये घमंड आपका आप मत पालिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वार्तालाप जो हुआ है, पर क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है तो मैं आपके समक्ष वो सूत्र देना चाहूंगी। गोस्वामी जी ने जब कहा कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानई अली, उनका ये वाणी के वर्णन का विषय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं अगर आप इसके तत्व को समझना चाहते हैं तो आपको जानना होगा। और कैसे आपको जनाएगा? उन्होंने कहा आपको अली बनना पड़ेगा, तभी आपको वो दिव्य रस प्राप्त होगा। अली शब्द का प्रयोग किया है। अब अली शब्द तो सखियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिख दिया। देखिए आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं, पर ये इसलिए हम अपने गुरुदेव के लिए कहते कि एक अवतार 500 वर्ष के बाद युग तुलसी प्रकट हुए और महर्षि ने वो मर्म
हमारे समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी का जो उद्देश्य था वो प्रकट किया कि अली शब्द साहित्य में द्वयार्थिक है और भंवरे को भी अली कहा जाता है। गुंजत अलीलय चल मकरंदा, तो भ्रमर भी के लिए शब्द अली कहा गया। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भ्रमर वृत्ति जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आप उसके दिव्य रस से को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एक दृष्टांत दे कि एक बहुत विशाल सरोवर है, सरोवर में खूब कमल खिले हुए हैं, ये दृश्य अभी सावन में देखने को मिलता है, और बहुत सुंदर कमल जहां खिला हुआ है। देखिए हमारे भारतवर्ष की स्वतंत्रता का 75वां ये वर्ष हम मना रहे, वहां भी भारत भूमि पे कमल खिल गया है। 15 अगस्त आने ही वाली है। तो सरोवर में जब कमल को देखेंगे और इतना सुंदर जो प्रतीत होता है, तो दूर से जब कोई दर्शन करेगा तो उसकी शोभा, कमल की शोभा का वो आनंद उसको प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति उस सौंदर्य से आकर्षित होकर थोड़ा और समीप चला गया और पास में गया, तो कमल में से जो भीनी भीनी सुगंध निकलती है, तो सौंदर्य का दर्शन, शोभा का दर्शन तो उन्होंने अपने नेत्रों से कर लिया, और नजदीक गया तो नासिका भी धन्य हो गई, क्योंकि उसमें से भीनी सुगंध उसको प्राप्त हो गई। और निकट चला गया कमल के सुगंध से आकर्षित होते, और पास में जब गया और उस कमल की पुष्प पंखुड़ियां जहां खोली और उस कमल को उन्होंने जहां स्पर्श किया, तो मध्य में एक पीला पीला पराग जो है उसका स्पर्शेंद्री से आनंद मिल गया। तो शोभा का आनंद दूर से मिला, सुगंध का आनंद निकट जाके मिला, और सामीप्य से आपको पराग भी मिल गया। पर अगर आपको मकरंद, जो पराग के भीतर में मकरंद का आनंद लेना है, तो वो कैसे मिलेगा? उनका भ्रमर बने बिना आपको वो मकरंद प्राप्त नहीं हो सकता है। एकमात्र भ्रमर, और क्या अद्भुत! आप देखिए उसके पास कला है। मकरंद पाना चाहता है तो क्या करता है कि कमल के ऊपर वो बैठ जाता है और अपने जो है उस गहराई में छिपे हुए मकरंद को निकाल करके उसका पान करता है। और पान, क्योंकि वो रसिक है, तो उसकी रसिकता के लिए ही भ्रमर की उपाधि दी जाती है। वो रसपान कर भी लेता है, तृप्त भी हो जाता है, और कमल का सौंदर्य भी ज्यों का त्यों रहता है, बराबर बरकरार रहता है। महाराज जी कहते हैं ये रस लेने की विधा। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी तरु जीवी जुगल, सौंदर्य के प्रेमी तो सभी है, ये नेत्र का विषय है। पर उस व्यक्ति को क्या कहे? मैं इसलिए कहती हूं कि ये हमारे दिव्य ग्रंथों में जो जीवन जीने की कला सिखाई गई, सौंदर्य से आकर्षित हो करके एक व्यक्ति वासनातुर हो करके और बलात्कार कर रहा है, अपने को प्रेमी बता रहा है, और दूसरा प्रेमी एक भ्रमर है जो कमल से गहराई में छिपा हुआ मकरंद है, और वो उसको पान भी कर लेता है, और उसका दर्शन आपको कहाँ मिलेगा? हमारे भगवान श्री राम स्वयं भ्रमर बन गए। देखिए क्या अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुति की है। कहां पर? उनका पुष्प वाटिका में। आइए दर्शन करिए। अब प्रभु तो सुमन संचय करने के लिए गए थे, और वहां हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी भी पधारी। और जब ये प्रथम दर्शन प्रिया प्रियतम एक दूसरे का करते हैं, और श्री किशोरी जी का सौंदर्य कोई साधारण सौंदर्य नहीं, जहां प्रभु स्वयं असमर्थता अनुभव कर रहे हैं, कोई उपमा उन्हें नहीं मिल रही कि सुंदरता कहाँ सुंदर करे, ऐसा दिव्य सौंदर्य। और हमारे प्रभु क्या उनकी स्थिति हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर जो उपमा दी है बहुत विलक्षण। उनका करत बत कही अनुज सन
पर मन सिय रूप लुभान मुख सरोज। उनका श्री राम भ्रमर को एक कमल मिल गया। वे सुमन संचय करने के लिए पुष्प वाटिका में उनका आगमन रघुनंदन का हुआ था और वहां उनको ये कमल मिल गया। और तब हमारे रसिकेश्वर राम भ्रमर बन गए। उनका मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। भ्रमर बन करके प्रभु जो है श्री किशोरी जी की मुख छवि की मकरंद का पान कर रहे हैं। देखिए, ये है पुष्प वाटिका का अशरीरी मिलन। ये महाराज श्री कहते हैं पुष्प वाटिका क्या है। ये श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी में भगवान श्याम सुंदर की जो लीला है, ये पुष्प वाटिका, ये मन के मंडप पर, मन की भूमि में प्रिया प्रियतम श्री राम और सीता जी का मिलन है। और कितना दिव्य मिलन है। अगर आप अपनी प्रेमिका प्रिया से रस पान करना चाह रहे, एक व्यक्ति निकट जा करके स्थूल जगत में उनसे शारीरिक संपर्क करके पता नहीं कितना वो रस पान है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो नई विधा सिखाई, उनका सीता जी और भगवान श्री राम में कोई नई नहीं, दूरी बनी हुई है। और दूरी बनी हुई है, पर निकटता की पराकाष्ठा कैसे है। उन्होंने कहा प्रभु ने अपने मन भ्रमर के द्वारा, देखिए मनोराज्य, ये मन जो है वो भ्रमर बन करके और श्री किशोरी जी के मुखमंडल पर, इस कमल पर, दिव्य कमल का मकरंद का रसपान। क्योंकि रस किसको चाहिए, उनको मन को चाहिए, और ये मन रस के कारण ही तो भटकता है। पर यहाँ श्री किशोरी जी के दिव्य सौंदर्य की रस माधुरी का वे पान कर रहे हैं और भ्रमर राम उसका आनंद ले रहे हैं। तो भगवान श्री राम स्वयं अली बन करके, भ्रमर बन करके उस दिव्य मकरंद को प्राप्त कर रहे। और जहां प्रभु ने ये कला सिखाई, आप देखिए हमारे गुरुदेव युग तुलसी भी अली बन गए। तभी तो मानस के अंतराल में जो दिव्य मकरंद है उन्होंने प्रकट करके हमारे सामने ये रखे हैं, ये भाव। कल एक सुधी श्रोता ने मुझे थोड़ा अटपटा प्रश्न पूछा। उनका दीदी माँ ये बताइए कि आपने कहा वृद्ध लोगों का आगमन कोहबर में नहीं है, तो ये बताइए जो वयोवृद्ध लोग हैं उनके पास जो ज्ञान का समृद्धि है, निधि है, उनका तो परम सदुपयोग है, आप इनको कोहबर में क्यों नहीं आने दे रही। तो मैंने कहा कि ये परंपरा मेरे समय से नहीं है, भगवान श्री राम के समय से है। और वैसे भी हर व्यक्ति के हर समय हर स्थान पे भूमिका नहीं होती है। और इसका बहुत सुंदर संकेत ये पुष्प वाटिका में ही आपको मिलता है। कहाँ पर आपको मिलता है, उनका प्रभु और श्री किशोरी जी एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। और जब दर्शन कर रहे हैं, जितने श्री राघवेंद्र हमारी प्रिय जय श्री किशोरी जी के सौंदर्य का दर्शन करके मंत्र मुक्त हो गए, वैसे ही श्री किशोरी जी भी प्रभु के भुवन मोहन सौंदर्य का को देख करके और ऐसी स्तब्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि भाई कोई उपमा दीजिए। दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। मैंने कहा ये अशरीरी मिलन, विदेह की भूमि में श्रृंगार रस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिव्य कलात्मक रूप में जो प्रस्तुत किया है, कैसा दर्शन कर रहे हैं। उनका भय विलोचन चारे वो चंचल, प्रभु के दो नेत्र और श्री किशोरी जी के दो नेत्र, दोनों एक दूसरे से प्रिया प्रियतम टकटकी लगाए हुए वो एक दूसरे के सौंदर्य रस माधुरी का पान कर रहे हैं।